हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा हरेर्नाम 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 एव केवलं खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। हरे कृष्णा। आज मुझे स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक नंबर 14, 13 और 14 की सेवा दी गई है। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी सेवा अच्छे से कर सकूं। श्लोक नंबर 13। खट्वांगो नाम राजर्षि ध्यात्वा इत्थामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् अभयं हरि। अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय। राजर्षि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण अर्थात मुहूर्त शेष है, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक श्री भगवान की शरण ले ली। श्लोक नंबर 14। तवापे तरहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः उपकल्पयत् तत्सर्वं तावत् यत् सांप्रदायिकम्। हे राजा परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष है, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा। इस अध्याय में खट्वांग महाराज की कथा बताई गई है। पहले ये जो स्वर्ग लोक में असुरों और देवताओं का अक्सर युद्ध हुआ करता था, और इन युद्ध में जो देवता है वो देवता प्रायः पराजित भी हो जाते थे। तो जब ये देवता लोग पराजित होते थे तो इनको अपने स्वर्ग की अपनी नगरी छोड़ के जाना पड़ता था, है ना। इंद्र को अपनी नगरी छोड़ के जाना पड़ता था। फिर ये जो देवता है वो देवता लोग अपना भेष बदल के पृथ्वी पर विचरण करते थे। तो ये जो इनका भेष बदलते थे तो ये साधुओं के भेष में पृथ्वी में विचरण करते थे, और ऐसे में इनका जो भोज है, जो इनका भोजन है वो है यज्ञ। तो अभी इनका जो भोजन है ये इनको नहीं मिलता था, क्योंकि अभी असुरों के जो राजा थे, बलि थे, वो इंद्र के सिंहासन पे बैठे थे, वो फुल पद पे बैठे थे। तो वो यज्ञ का सब भाग जो है वो बलि महाराज को जाता था। तो जब इन देवताओं ने शिव जी के लिए प्रार्थना की, शिव जी को और पार्वती जी को अपने जी जो अपना उनका जो दुविधा थी उसके बारे में उन्होंने उनसे प्रार्थना की, और
उनके जो प्रधान सेनापति के रूप में फिर कार्तिकेय का जन्म होता है। कामदेव जी अपना जो बाण है वो शिव जी पे चलाते हैं और शिव जी बड़े क्रोधित भी होते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। और फिर माता पार्वती से कार्तिकेय का जन्म होता है जो आगे देवताओं के सेनापति बन जाते हैं। तो अभी इनके साथ युद्ध करने के लिए, असुरों के साथ युद्ध करने के लिए जो पृथ्वी पे राजा होते थे वो बड़े आध्यात्मिक पावर होती थी, उनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती थी। तो उनके आध्यात्मिक शक्ति के बल पे ये देवताओं के तरफ से ये राजा युद्ध लड़ते थे। तो फिर खटवांग महाराज को इस युद्ध के लिए बुलाया गया और खटवांग महाराज इतने शक्तिशाली, इतने वीरवान थे कि उन्होंने ये देवताओं के पक्ष में युद्ध लड़ा भी और युद्ध को जीत भी गए। तो युद्ध जीतने के पश्चात देवता प्रसन्न होके महाराज को, खटवांग महाराज को वरदान देते हैं। कहते हैं कि आपको जो भौतिक वर चाहिए वो आप मांग सकते हैं। तो खटवांग महाराज यहाँ पे भक्ति में इतने लीन हैं। तो खटवांग महाराज क्या कह रहे हैं? खटवांग महाराज कहते हैं कि मुझे बस इतना बताइए कि मेरी आयु अभी कितनी शेष है। तो देवता उनको कहते हैं कि आपके जीवन का सिर्फ एक क्षण बाकी है, एक क्षण, एक मुहूर्त 48 मिनट का बताया गया है, बस उतना ही आपके जीवन में शेष है। और जब उनको ये पता चलता है कि बस एक मुहूर्त शेष है तो वो तुरंत क्या कर देते हैं? तुरंत स्वर्ग से धरती पे लौटते हैं और अपने धाम में लौटने के बाद, अपने घर लौटने के बाद वो अपने सारे जो उनके कार्यकलाप है उनको त्याग देते हैं, है ना? उनको त्याग कर वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वो टोटली भक्ति योग में लीन हो जाते हैं। और इस तरह से वो इतने से एक क्षण के मुहूर्त के समय में भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, वो भगवत धाम जाते हैं। तो यहाँ पे जो राजा खटवांग का जो उपदेश सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं वो उनको मोटिवेट करने के लिए दे रहे हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए दे रहे हैं कि देखिए आपके पहले भी ऐसे राजा हुए हैं। फिर राजा मुचकुंद का भी एक उदाहरण आता है, उन्होंने भी देवताओं के साथ देके असुरों के साथ युद्ध किया था। तो ये उदाहरण वो राजा परीक्षित को बता रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो खटवांग महाराज है, खटवांग महाराज को राजर्षि नाम से पुकारा गया है। तो राजर्षि मीन्स राजा भी है और ऋषि भी है ना? ऋषि तुल्य है, उनका जो आचरण है वो ऋषि के समान है। मीन्स उनके पास इतना भोग है, इतना ऐश्वर्य है, लेकिन उनको उसमें आसक्ति नहीं है। वो विरक्त है, अपने सारे जो उनके भौतिक कार्यकलाप है, उनकी जो इंद्रिय तृप्ति है उससे वो पूर्णतः विरक्त है। तो इसलिए उनको ऋषि बोला गया है, राजर्षि है ना, राज ऋषि, जो उनका आचरण ऋषि के तुल्य है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जिनका आचरण इस तरह से होता है ना, अभी ये राजर्षि है तो इनका क्या है, इनको पूरा भगवान के ऊपर विश्वास है, इनको पूरा अपने भगवान के ऊपर उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, है ना। तो इसके लिए मध्वाचार्य की भी एक कथा आती है कि मध्वाचार्य जब प्रचार कर रहे थे तो उन दिनों मायावादी जो लोग थे वो उनको विरोध कर रहे थे। और एक बार मध्वाचार्य की कथा चल रही थी और कथा के दौरान ही वो मायावादी लोग आ गए और उन्होंने कथा रोकने के लिए कहा। और उस कथा में मध्वाचार्य कृष्ण की कृपा के बारे में ही बता रहे थे, यही बता रहे थे कि कृष्ण कैसे सबकी रक्षा करते हैं, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। और यहाँ वो लोग मध्वाचार्य को विरोध कर रहे हैं, उनको कथा रोकने के लिए कह रहे हैं और मध्वाचार्य बस उनके पास ध्यान न देकर अपनी कथा को बताते ही जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने क्या किया, मध्वाचार्य के गले में रस्सी डाल दी, है ना, और मध्वाचार्य के गले में रस्सी डाल के मध्वाचार्य को खींचने लगे। लेकिन मध्वाचार्य अपनी कथा कर ही रहे थे, है ना, उनकी कथा शुरू ही थी, उनकी कथा कहीं पे विराम न हुआ। और ये जो लोग हैं, ये मायावादी लोग, वो मध्वाचार्य को अपनी जगह से जरा सा भी हिला ना पाए। मध्वाचार्य जैसे है वैसे ही बैठ के वो कथा कर रहे थे। तो जो मायावादी लोग हैं
वो बाद में परेशान होके, हैरान होके, वहां से थक करके वहां से वो चले गए। तो मध्वाचार्य अपनी कहानी में यही बता रहे थे कि कृष्ण अवश्य सबकी रक्षा करता है। तो यहाँ पे आ, जो आ, हमारी जो भक्ति है ना, हम जब भक्ति करते हैं तो भक्ति के लिए अलग अलग है ना 64 अंग भी बताए गए हैं। तो ये जो महाराज है, तो ये महाराज का उदाहरण देके हमारे लिए सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे अंदर जो हम भौतिकवादी लोग हैं, हमारे अंदर क्या है, हम लोग भोग है, हम लोग भोग में लिप्त रहते हैं, है ना, हमारे इंद्रियों को तृप्त करने में लिप्त रहते हैं। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमेशा भय होता है। तो शास्त्र के हिसाब से 9 तरह के भय बताए गए हैं। तो इन 9 तरह के भय में सबसे पहला भय है कि इंद्रिय तृप्ति का जो भोग करना है, तो वो भोग में ज्यादा से ज्यादा कैसे करूं। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा भोग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, शरीर स्वस्थ चाहिए, तो मुझे रोग नहीं होना चाहिए। तो भोग रोगम भयम, सबसे पहला है कि भोग करने के लिए मुझे कोई रोग ना हो जाए, है ना। तो इस रोग से जो भय होता है वो, तो इसलिए क्या करते हैं, हम योग करते हैं कि योगा से क्या होगा, योगा से मेरा शरीर फिट रहेगा, मेरा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। ताकि शरीर को तंदुरुस्त क्यों रखना है, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा भोग करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करनी है ना। तो इसलिए हमें सबसे पहला भय बताया गया है कि भोग रोगम भयम। दूसरे भय के बारे में बता रहे शास्त्रों में कुल क्षय भयम, कि लोगों को रहता है ना, हम बड़े कुल से है, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी, हमारे खानदान की इज्जत गवा दी, तो ये कुल क्षय भयम। तीसरा बताया है रुषानाम भयम, कि जो राजा है, राजा को क्या है, वित्त, वित्त यानी उसकी आर्थिक, उसके जो पैसे हैं, उसकी जो ट्रेजरी है, तो उसका भय रहता है कि कहीं मेरा इतना जो मेरा धन है, जो मेरा वैभव है, मेरा ऐश्वर्य है, ये कहीं समाप्त न हो जाए, ये कहीं नष्ट न हो जाए, ये खत्म न हो जाए। चौथा बताया गया है कि दैन्य भयम। तो दैन्य भयम में है मन्ने दैन्य भयम। तो ये भय था अर्जुन का, कि अर्जुन हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने को भी तैयार था, लेकिन वो अपने गुरुजनों के साथ, अपने जो वरिष्ठ है उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये क्या है, ये दैन्य भयम। पांचवा बता रहे हैं बले विपु भयम। तो जो बलशाली है, जो बलवान है, उसको हमेशा जो अपने उसके प्रतिस्पर्धी है, उनके प्रतिस्पर्धी से उसको डर रहता है, क्योंकि उसके बल के वजह से उसने बहुत सारे लोगों में, है ना, अपना शत्रु निर्माण कर लिया है। लोग उसको अपना शत्रु भी मानते हैं, और ऐसे जिसके पास ज्यादा बल है, बलवान है, उसको हमेशा उसके प्रतिस्पर्धी उसको मारने पीटने के लिए तैयार रहते हैं। तो उसको हमेशा अपने प्रतिस्पर्धी से, अपने शत्रु से उसको भय रहता है। फिर बताया है रूपे जराया भयम, कि जो रूपवान है उसको जरा यानी उसको बुढ़ापे का डर रहता है। उसको अपने चेहरे पे झुर्रियां वगैरह आई तो वो एकदम से भयभीत हो जाता है कि अरे अभी मेरा सौंदर्य कहीं नष्ट ना हो जाए। तो जो रूपवान है, उस रूपवान को बुढ़ापे का भय है। शास्त्रवादी भयम, जो विद्वान है, शास्त्रों में निपुण है, उनको रहता है कि कहीं कोई प्रतिस्पर्धी मेरे से बढ़ चढ़ कर, है ना, ज्ञान देने वाला ना आ जाए, कि इससे वजह से क्या होगा, मेरा स्थान कम हो जाएगा। तो इनको शास्त्रवादी वाले को, जो विद्वान है, उसको भी भय होता है। फिर आता है गुणे खलम भयम, कि जो गुणवान है उनको भी, कि जो चालाक है या जो खल करते यानी उनके चातुर्वाद से या उनके जो भी कहते हैं उसको, जो अविद्वत्ता से वो उनको पराजित करने वाले होते हैं, इस तरह से। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं कि बंगाल में एक ऐसे ही विद्वान था। वो विद्वान सब जगह जाके अपने विद्वत्ता के लिए सबको आमंत्रित करता था, सबको डिबेट के लिए बुलाता था। तो एक दिन ऐसे एक गांव में चला जाता है और गांव में जाके
वहाँ पे लोगों के लिए कहता है कि आप मेरे से है ना, आप मेरे से जो भी आपके शास्त्र के हिसाब से, विद्वत्ता के हिसाब से जो भी है, तो आप मुझे पराजित करके दिखाइए। तो वहाँ पे जो गांव में एक सामान्य सा खेती करने वाला किसान है, वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें डिबेट में तुम्हारे साथ करूंगा। और सभी गांव वाले कहते हैं अरे ये तो इतना बड़ा विद्वान है और तुम कहाँ इसके साथ डिबेट करोगे। तो वो कहता है कि नहीं, मैं करूंगा इसके साथ, है ना। और वो दूसरे दिन सारे गांव वालों को कहता है आप सारे गांव वाले यहाँ पे एकत्रित हो जाइए। और फिर उसको सब लोग आ जाते हैं दूसरे दिन समय पे, और सभी वहाँ पे वो जो विद्वान है वो भी आ जाता है। और अभी कथा उनका डिबेट शुरू ही होने वाला था, और सब लोग जमा हो जाते हैं, सब कुछ पूरा भरा हुआ है गांव सारा। और अभी जो ये किसान है, वो किसान जाके उस विद्वान के कान में कहता है कि मैं नहीं जानता इसको बंगाली में क्या कहते हैं, है ना। तो वो कहता है आमी जानी ना। तो वो कहता है कि जरा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो वो कहता है आमी जानी ना। तो वो सभी गाँव वालों को पूछता है कि आप लोगों को सुनाई दिया इन्होंने क्या क्या। तो गाँव वाले कहते नहीं, हमें नहीं सुनाई दिया। तो वो कहते जरा जोर से बोलिए। तो वो जोर से कहता है कि आमी जानी ना। और फिर वो जो किसान है, वो किसान कहता है कि देखो, मेरे पहले ही प्रश्न के ऊपर ये कह रहा है इसको नहीं आता है, इसको ये जानता नहीं है। तो ऐसे जो खलक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस तरह से जो गुणे खलम भयम, कि उसको जो गुणवान है उसको हमेशा जो ऐसे खली व्यक्ति है उनसे भय रहता है। और सबसे अंत में आता है काले अंत भयम, यानी मृत्यु। मृत्यु का भय तो सभी को रहता है ना। हम कोई मरना नहीं चाहता, सभी को जीवित रहना है। तो ये जितने भी भय है ना, ये जितने भी भय है, और उनसे अंतिम भय आता है मृत्यु का भय। तो इस तरह से शास्त्र में बताया गया है कि हम जो भौतिकवादी लोग हैं, हम हमेशा हमारी इंद्रिय तृप्ति में और इन सब है ना भय में जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये जो खटवांग महाराज के जैसे, परीक्षित महाराज के जैसे जो शुद्ध भक्त है, वो इनसे परे रहते हैं, वो इनसे ऊपर रहते हैं। तो आगे वाले श्लोक में बताया गया है कि किस तरह से ये भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करते हैं। तो आचार्य हमें 64 अंग भक्ति के बताते हैं। तो इस 64 अंग में है कि भगवान का दर्शन करना, उनके मंदिर में जाके दर्शन करना। यदि मंदिर दूर है तो अपने ही घर में जो भगवान के विग्रह है, तो उन भगवान के दर्शन करना। फिर भगवान को स्पर्श करना। भगवान को स्पर्श करना यानी मंदिर की साफ सफाई है, अभिषेक करना है, भगवान के वस्त्र भगवान को चढ़ाने हैं, भगवान को फूल माला अर्पित करने हैं। फिर जो मंदिर है, मंदिर हमारे जो घर है ना, तो वहाँ पे मार्जन करना है, साफ सफाई करनी है। तो ये सारा आता है स्पर्श में आता है। फिर आगे है दंडवत करना, है ना। भगवान को तो दंडवत करना ही है, और वैष्णवों को भी दंडवत करना है। रूप गोस्वामी जब राधा कुंड में रहते थे, तो रूप गोस्वामी रोज 1000 दंडवत करते थे, है ना। वो सभी आचार्यों को, गुरु शिष्य परंपरा के प्रणाल, सभी जो गुरु शिष्य परंपरा में जितने आचार्य हैं, उन सबका नाम ले लेके दंडवत प्रणाम करते थे। आगे है भगवान के गुण, भगवान के कथा, उनका श्रवण करना। इनका श्रवण करके क्या करना है? श्रवण करके स्मरण भी करना। आगे है ये जो हम स्मरण करेंगे, तो स्मरण कैसे होगा? अनुरक्ति आनी चाहिए। अनुरक्ति यानी कि आप बार बार उस कथा को श्रवण करने को आपको लालसा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने एक बार सुना, अब ये क्या यही कथा बार बार चल रही है, ये तो मैंने पहले भी कालिया दमन सुना था, एक गोवर्धन लीला सुनी थी। तो इससे आपका मन उबना नहीं चाहिए। आपको होना चाहिए कि मैं ये कथाओं को बार बार श्रवण करूं। इस कथाओं में आपको हर बार ना एक नवीन रस मिलेगा, एक नया, उसमें आपको एक नई शिक्षा मिलेगी। तो ये क्या होता है, आपके अंदर फिर वो धीरे धीरे अनुरक्ति उत्पन्न होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद महाराज की कथा स्वरूप दामोदर के पास जाते थे, और प्रहलाद महाराज की कथा बार बार सुनते थे, है ना। बहुत दिन में कितनी बार वो प्रहलाद महाराज की कथा सुनते थे। तो ये क्या है? अनुरक्ति। तो ये अनुरक्ति हमारे पास आनी चाहिए। फिर है कि भगवान का ध्यान करना। जो हमने श्रवण किया है, जो हमने सुना है, भगवान की कथा सुनी है,
और भगवान का जो अदृश्य विग्रह है, भगवान के रूप के ऊपर क्या करना है, स्मरण करके अभी ध्यान करना है। तो ये क्या है, ये सारे भक्ति के 64 अंगों में आता है। आगे भी बताते हैं कि भगवान को क्या करना है, भगवान को हृदय दे देना है। तो अभी भगवान को हृदय देना ये क्या है, तो भगवान को हम पूर्णतः हमें समर्पित होना है। तो समर्पित कैसे होते हैं, तो इसके लिए महाराष्ट्र के जो तुकाराम महाराज है, उनकी एक कथा यहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तुकाराम महाराज विट्ठल के नाम के भक्त थे। तो वो हमेशा अपना राम कृष्ण हरि जप करते रहते थे। और उनका अपने जो वैवाहिक जीवन था उसके प्रति वो पूरे विरक्त हो चुके थे, उनको जरा भी आसक्ति नहीं रही थी। और उनकी जो पत्नी थी, वो उनकी पत्नी उनके इस कृष्ण प्रेम से, उनके विट्ठल प्रेम से बड़ी परेशान रहती थी। तो एक दिन उसने अपने पति को कहा, तुकाराम महाराज को कहा कि ये मिर्चे है, ये मिर्च जाके बाजार में जाके बेच के आओ, तभी जाके कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ धन मिलेगा, तो उससे परिवार का गुजारा हो जाएगा। तो तुकाराम महाराज वो मिर्ची का वो जो झोला है वो पूरा लेके चले जाते हैं दूसरे गांव में जाके वहां पे सारी वो मिर्चियां बिछा देते हैं, मिर्ची बिछा के बैठ जाते हैं। फिर लोग आते हैं, उनसे मिर्ची लेते हैं, पैसे दे देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद तुकाराम महाराज उब जाते हैं, ये क्या चल रहा है, और बाजू में जाके कीर्तन करने बैठ जाते हैं। और तुकाराम महाराज कीर्तन कर रहे हैं और लोग जो मिर्ची लेने आ रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि आप ले लो, आपको जितना चाहिए, और फिर उस हिसाब से पैसे रख दो, है ना। तो लोग ले जा रहे हैं मिर्ची जितनी चाहे और पैसे रख के जा रहे हैं। फिर कोई आता है वहां पे और कहता है कि महाराज हमारे पास ना पैसे अभी नहीं है, हम कल दे देंगे। तो तुकाराम महाराज कहते हैं अच्छा कल दे दोगे, पक्का दे दोगे? तो कहते हैं हाँ मैं पक्का दे दूंगा। फिर तुकाराम महाराज कहते हैं ठीक है, तुम चाहे उतना ले जाओ और कल दे देना। फिर ये देखा देखी फिर सभी लोग करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग आके कहते हैं कि हम कल दे देंगे। तुकाराम महाराज कहते हैं ठीक है कल दे देना। और फिर अभी एक थोड़ा सा ही एक आधा वहाँ पे जो बचा हुआ है मिर्ची का जो झोला है वो, तो एक वहाँ पे जो एक दबंगाई करने वाला एक गुंडा टाइप आदमी आता है और वो पूरा का पूरा वो झोला उठा के ले जाता है और कहता है कि तुम्हें कल पैसे मिलेंगे। तुकाराम महाराज अपने कीर्तन में व्यस्त है और वो कहते हैं ठीक है कल दे देना। अभी तुकाराम महाराज वहाँ पे शिव मंदिर है, शिव मंदिर में ही रुक जाते हैं रात के लिए। और दूसरे दिन सुबह उठ के अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सभी लोग आके उनकी मिर्ची के पैसे दे देंगे। लेकिन सुबह के 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, अभी 12 बजने आए, दिन अभी आधा दिन हो गया और अभी तक कोई नहीं आया। बड़े परेशान हो जाते हैं तुकाराम महाराज। वो सोचते हैं कि मेरी बीवी जो है वो तो अभी मुझे बहुत ताने मारेगी, अभी तो मुझे बहुत सुनाएगी, है ना, क्योंकि मेरे पास तो कोई पैसे, जितने उसने मिर्ची दी थी उसके बदले में उतने पैसे मेरे पास आए ही नहीं। और फिर से क्या, फिर से अपने राम कृष्ण हरि का जप करने लग जाते हैं। अभी भगवान सोचते हैं अरे ये तो अपने जो पैसों के बारे में भी चिंता नहीं कर रहा है कि इसके पैसे कैसे आएंगे, ये तो मेरे कीर्तन में लग गया। और कृष्ण अभी क्या करते हैं, एक नौकर का भेष बनाते हैं और गांव में चले जाते हैं। और गांव में जाके जिन जिन लोगों ने कहा था कि मैं कल पैसे दूंगा, है ना, उनके घर में जाके सबसे पैसे की वसूली करते हैं। तो उनको वो लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं वो जो महाराज कीर्तन कर रहे थे ना, मैं उनका नौकर हूँ। तो लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे, ये महाराज तो बड़े, है ना, एकदम छुपे रुस्तम निकले, इनका तो नौकर भी है ना। और अपने नौकर को भेजा है इन्होंने पैसे वसूली करने के लिए। तो कृष्ण तो बराबर जिन्होंने जितना लिया था, कोई कह रहे थे कि मैंने तो 250 ग्राम लिया, तो कृष्ण कहते थे नहीं तुमने बराबर 500 ग्राम लिया है, 500 ग्राम के पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे बराबर पैसा वसूल कर करके लाते हैं। और जो अभी वो दबंगाई करने वाला जो था, जो गुंडा, वो जो पूरा आधा झोला उठा के लेके गया था उसके पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि देखो, है ना, तुकाराम महाराज जो महाराज है, मैं उनका नौकर हूँ। यदि वो मेरे जैसे इतने हट्टे कट्टे नौकर को रख सकते हैं, है ना, तो तुम समझ लो इसका मतलब क्या है। और कृष्ण बड़े हट्टे कट्टे मजबूत बलवान ऐसे भेष में जाते हैं। तो वो जो दबंग था वो उनके गुंडों को भी भेजता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा करके। तो वहां पे कृष्ण उनके साथ हाथापाई कर लेते हैं।
फिर अभी उस गुंडों को कहते हैं, गुंडा भी थोड़ा डर जाता है। फिर वो कहता है कि लो लो, तुम्हारे पैसे ले लो, जितने चाहिए, जितने हैं उतने ले लो। तो कृष्ण कहता है कि अभी क्या करो पता है, तुम ये ना, मेरे पास भी जो पैसे हैं वो सारे पैसे लेके अभी तुम जाओ महाराज के पास, है ना, और तुम जाके दे दो महाराज को ये सारे पैसे। फिर वो डर के, वो जो गुंडा था वो सारे पैसे लेके जाता है तुकाराम महाराज के पास, और तुकाराम महाराज मंदिर में बैठे हैं। और फिर देखते हैं कि चलो एक तो आ गया पैसे देने के लिए, और वो आके कहता है कि महाराज ये लीजिए, आपके जो नौकर थे वो आपके नौकर ने ये सारे पैसे भिजवा दिए हैं, और वो कहीं काम से चला गया है, दूसरे गांव चला गया है। तो फिर तुकाराम महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते। फिर तुकाराम महाराज जानते हैं उनके पास तो कोई नौकर है ही नहीं, और तुकाराम महाराज अभी भगवान की लीला को देख के भगवान का मन ही मन में ना आभार व्यक्त करते हैं। और उनको अभी जो भी इतना धन प्राप्त हुआ है तो क्या करते हैं, उस मंदिर में सारे वैष्णवों को भोज खिलाते हैं, है ना। मीन्स जितना धन मिला है उस धन को उस सारे भोजन में व्यय कर देते हैं। तो ऐसे तुकाराम महाराज जरा भी आसक्त नहीं थे किसी भी चीज में। उनकी जो विरक्ति, उनकी विरक्ति दिखाई गई है इस श्लोक में। और एक बताया है, एक वाक्य बताया गया है कि जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक श्री भगवान की शरण ली, ऐसे करके एक वाक्य है। तो परम रक्षक भगवान की शरण ली। तो यहाँ पे ये जो सारे महाराज है ना, ये इन्होंने क्या करा है, परम रक्षक भगवान की शरण ली है। तो यहाँ पे परम रक्षक ऐसे भगवान को कहा है। तो महाभारत इसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे जब युद्ध हो रहा था, तब भगदत्त नाम का कौरवों की टीम में एक योद्धा था। तो उनके पक्ष का ये जो भगदत्त था, इस भगदत्त को एक वरदान मिला था कि उसके पास जो गदा है, उस गदा से जब वो एक बार किसी पे प्रहार करता है तो उस प्रहार से वो सामने वाला प्रतिद्वंदी मरेगा ही मरेगा, है ना। ऐसे उसको वरदान मिला था। तो ये भगदत्त दुर्योधन के पास जाता है और दुर्योधन को कहता है कि मुझे ये वरदान मिला है। तो दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है कि आ जाओ तुम आगे आ जाओ, है ना, और तुम जाके अर्जुन का सामना करो, अर्जुन के पास जाओ तुम। अभी उस युद्ध में तो, है ना, सब लोग अपने अपने बराबरी के लोगों के साथ युद्ध करते थे। तो अर्जुन उच्च लोगों के, जो शास्त्रों, जो युद्ध कला में प्रणीत है, उन लोगों से युद्ध कर रहा था। भगदत्त उस श्रेणी में नहीं आता था। तो भगदत्त बहुत पीछे रह गया था, वो अर्जुन उसको देख भी नहीं रहे थे, है ना। अर्जुन अपने युद्ध में वहां पे पूरे व्यस्त थे। तो अभी भगदत्त देख रहा है कि ये अर्जुन तो मेरे पास देख भी नहीं रहा है, तो मैं उसके पास पहुंचूंगा कैसे, क्योंकि बहुत वहां पे, है ना, सारे योद्धा अर्जुन से घिरे हुए हैं। तो वो भगदत्त बड़े दूर से ही अर्जुन को ललकारता है ना, अर्जुन के नाम से ललकारता है कि तू मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा है, तू मेरे से डर गया क्या, कायर, ऐसे करके उसको ललकारता है। फिर अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि ये रथ उसके पास ले चलो, और भगदत्त के पास लेके जाते हैं। और अर्जुन को तो पता नहीं है कि भगदत्त को ये वरदान मिला है कि वो अपनी गदा से एक बार प्रहार करेगा तो उसकी मृत्यु होनी ही है। तो अभी भगवान क्या करते हैं, जब भगदत्त के पास उस रथ को ले जाते हैं तो उस भगदत्त के आगे पीछे रथ को दौड़ाना शुरू करते हैं, और इतनी तेजी से रथ को दौड़ाते हैं कि वो भगदत्त सिर्फ जमीन पे लकीर देख पाता है, ना उसे अर्जुन दिखता है, ना उसे कृष्ण दिख रहे हैं, बस वो जमीन पे लकीर दिखता है। और इसका क्रोध ज्यादा बढ़ जाता है कि ये मेरे से छल कर रहा है। और वो ऐसे गुस्से में क्या करता है, जब उसको लगता है कि अर्जुन उसके सामने आया है, वो अपनी गदा से प्रहार कर देता है और उसका प्रहार चूक जाता है। और वो गदा का प्रहार तो बस एक ही बार उसका वरदान था कि एक ही बार प्रहार में उसका वरदान साबित होगा। तो अभी यहाँ पे अर्जुन को तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन भगवान सब जानते हैं, है ना, भगवान अर्जुन की रक्षा करते हैं। और ऐसा ही दूसरा प्रसंग आता है कर्ण के साथ, जब कर्ण के पास नागपाश बाण था, और उस नागपाश बाण का भी वरदान यही था कि उससे मृत्यु अवश्य होनी है। और जब युद्ध में कर्ण नागपाश बाण का प्रयोग करता है तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन के रथ को नीचे जमीन में दबाते हैं, है ना, अपने अंगूठे से रथ को नीचे दबाते हैं। और जैसे ही रथ थोड़ा नीचे हो जाता है
तो वो नागपाश बाण अर्जुन के मुकुट को लग के निकल जाता है। तो उस युद्ध में वो एक ही बाण ऐसा था जो अर्जुन को लगा था। तो पूरे युद्ध में अर्जुन को एक खरोच भी नहीं आई थी। तो इस तरह से भगवान जानते हैं और भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कहते हैं भगवान परम रक्षक है। तो इस तरह से हमें अपने आप को भगवान के गुण रूप लीला में हमारा स्मरण रहना चाहिए और भगवान के चरणों में हमारा हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो इन दोनों श्लोकों में हमें मुख्य यही देखना है कि हमें अपने कार्य के प्रति जागरूक रहना है हमेशा। और हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? हमारा जीवन हमें तपस्वी की तरह बिताना चाहिए। तो तपस्वी की तरह यानी कैसे? तो तपस्वी की तरह हम तो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, एकादशी का व्रत है, तो एकादशी में अभी अन्न नहीं खाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? हम इसके लिए अलग अलग प्रयोजन ढूंढते हैं। हम पनीर लाएंगे, फिर कुट्टू के आटे की रोटी, ये वो है ना, बड़ा प्रयोजन करते हैं। लेकिन शास्त्र के हिसाब से क्या कहा गया है? शास्त्र के हिसाब से कहा गया है कि हमें विरक्त होना सीखना है इन सब चीजों से, है ना। हम जब ये कृष्ण भावना में आते हैं तो कृष्ण भावना का मतलब भी क्या है कि कृष्ण के ओर आकृष्ट होना है और हमारे इंद्रियों का भोग हमें कम करना है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता। हम माताजियों के साथ हमारी साड़ी को कुछ जरा सा हो गया तो हम कितने चिंतित होते हैं, अरे मेरी इतनी महंगी साड़ी, मेरी 10,000 की साड़ी को ऐसे यहाँ से प्रॉब्लम हो गया, यहाँ से फट गई है। प्रभु जी लोगों के साथ भी होता है, यदि उनकी बाइक है, उनकी गाड़ी है, गाड़ी पे कहाँ स्क्रैचेस आ गए तो चिंता, अरे मेरी इतनी महंगी कार को ऐसे हो गया। तो ये जो हमारे गोस्वामी थे, ये हमारे गोस्वामी तो कितने रईस थे, कितने अमीर थे। रूप गोस्वामी है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, इन लोगों ने अपने सारे ऐश्वर्य को त्याग दिया। इन्होंने तो, रघुनाथ दास गोस्वामी तो जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद गाय भी खा के छोड़ देती थी, फिर कुत्ता भी खा के जो छोड़ देता था, इतना सड़ा गला प्रसाद, उसको धोके खाते थे, है ना। और रूप गोस्वामी तो एक पेड़ के नीचे भी नहीं सोते थे क्योंकि उससे मुझे आसक्ति हो जाएगी। हर दिन अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे। और हम लोग, हमारा कभी एसी भी बंद हो जाए, हमारे कभी फैन लाइट चली जाए तो हमें कितना अनकंफर्ट होता है। तो हम हमेशा कंफर्ट जोन में रह के भक्ति करते हैं। तो तपस्वी का क्या है? हमें अपने शरीर को कष्ट देना है, हमें तपाना होगा, हमारे कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना होगा, हमें भक्ति के लिए, है ना, तभी जाके हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हम हमारे कंफर्ट जोन में हैं, तब तक हम हमारे इंद्रियों को, शरीर को क्या कर रहे हैं? तृप्त कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे विराम करूंगी और आपकी आज्ञा चाहूंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मेरे से कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत प्रणाम माता। बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया इस श्लोक का, और जो भी स्टोरीज कनेक्ट किए वो रोगे भोगे रोग भयम, वो दैट श्लोक वाज वेरी नाइस। और जो दोनों तुकाराम महाराज जी का जो स्टोरी था कि कैसे भगवान पे डिपेंड रहते थे हमेशा, वो कोई चिंता नहीं था। तो उतना तो आसक्त हम लोग नहीं हैं भगवान से, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सुन सुन के ऐसा थोड़ा सा जो है भगवान से आसक्ति उत्पन्न करें। वेरी नाइस माता जी। खाली आज के श्लोक में मैं खाली ये ऐड करना चाहता हूँ, जो 2 श्लोक है कि जैसे खट्टवांग महाराज का जो उदाहरण दिया गया था, कैसे मतलब उनको पता चलते ही उन्हें छोड़ दिया था उन्होंने सब कुछ। तो अपने को पता नहीं है कि हमारे पास कितना टाइम है, तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। ये समझना चाहिए कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। भले हम ये नहीं सोचे हमारे पास 7 दिन है, मेरे पास आधा मिनट है। जैसे खट्टवांग महाराज के पास जो था बहुत कम टाइम था, 1 मुहूर्त था। तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। और ये हम लोग हमेशा वो सोच के अगर हम लोग भक्ति करेंगे तो आई थिंक हमारा एटीट्यूड जो है काफी चेंज आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन माता जी। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। जी, मेन पॉइंट तो प्रभु जी आपने ऐड किया, मैं तो ये पॉइंट ही भूल गई थी ऐड करना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर क्लास, बहुत ही सुंदर क्लास था।
तो इतनी सारी जो आपने मतलब बातें बताई खटवांग महाराज की, जिससे अभी गोपी मनोहर तो भी बताया, और जो मेन पॉइंट यहाँ पर जो आप बता रहे थे कि भाई खटवांग महाराज को तो पता था कि भाई इतना समय है, हम लोगों के पास समय नहीं है, मगर हम हमारे पास एक बात जरूर है, जो हम जितने भी भक्त आते हैं वो बार बार यही बात बताते हैं कि मृत्यु निश्चित है, वो कब है वो पता नहीं है। तो महाराज भी जो यहाँ पर दामोदर देश के अंदर एक बार महाराज ने बात की थी, वो कह रहे थे कि भाई हो सकता है तुम जपा कर रहे हो और जो आपके हाथ में जो अभी जो बीड़ है, जो एक बीड़ है, एक दाना है, वही हो सकता है आपका लास्ट मंत्र हो। तो आप ये सोच के जब जप करोगे तो आपको ये मतलब आपको पूर्ण रूप से आपके जप में ध्यान देना है। तो ऐसा सोचना है कि भाई ये लास्ट बीट है, इसी समय अभी मेरी प्राण निकल जाएंगे, तो आप कितने ध्यान पूर्वक जप करोगे। तो ये बात मुझे याद आई, तो वो ऐड करना चाहता था। हरे कृष्णा, दंडवत माता जी, बहुत सुंदर क्लास था। धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत दंडवत प्रणाम।